नमस्कार, आप देख रहे हैं EIT न्यूज। मैं हूं वर्षा सिंह और अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। देवरिया जनपद की लार थाना क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के नेता तथा कांग्रेस के नेता रवि प्रताप सिंह को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। 21 जुलाई को शाम निजी आवास पर हाउस अरेस्ट किया। नेताओं की जंतर मंतर पर हो रहे धरने के संदर्भ में बैठक की सूचना पर योजना पर तरीके से शामिल होने की मुहिम की जानकारी होने पर पुलिस ने घर पर ही हाउस अरेस्ट किया। लगभग आधा दर्जन सुरक्षा कर्मियों से घिरे दोनों नेता अपनी अपनी बात को धरने में नहीं पहुंचा सके। मीडिया के सामने अपने निजी आवास पर ही सरकार की निंदा करते हुए अपनी बात को सार्वजनिक किया। ये आपको कब से हाउस अरेस्ट किया गया और किस मामले में किया गया? देखिए, आज 2 बजे हम बरहज तहसील को घेरने वाले थे तो मुझे लगभग 12 बजे हाउस अरेस्ट कर लिया गया और मैं इन जो युवाओं पे लाठीचार्ज हुई है दिल्ली में, देश के भावी कर्णधार और इन बच्चों के तकदीर से जो खेल सरकार कर रही है और उनको लाठियों से मार करके लहूलुहान कर दिया गया। प्रजातंत्र में इस तरह का विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार हमें हमारा संविधान आर्टिकल 19 में देता है, लेकिन उसके बाद भी यह सरकार अघोषित इमरजेंसी लगाने पे तुली हुई है। इसके विरोध में हम अपनी बात को पूरे कांग्रेस जन आज जा करके बरहज तहसील को घेर करके SDM महोदय को अपनी बात वहां तक पहुंचाने वाले थे, जो कि सरकार तक बात जाए। लेकिन वहां पहुंचने से पहले लार थाने ने, जनपद देवरिया की पुलिस ने हमको यहीं पे 12 बजे से हाउस अरेस्ट कर लिया। आप लोग के माध्यम से जनता की बात जो कि सरकार को जाती है, यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है। आगे क्या रणनीति रहेगी कि जो कि जनता की बात सरकार तक जाएगी? देखिए, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका। कल इसी तरीके से हाउस अरेस्ट ना हो तो राहुल गांधी जी ने अंत तक किसी को बताया नहीं कि कहाँ जाना है। जब वो प्रधानमंत्री कार्यालय आवास से पहुंच गए 7 रेस कोर्स पे, तब जाकर के पता चला कि जब वो बैठ गए तो अगली बार हम लोग भी अपनी रणनीति कुछ इस तरह की बनाएंगे कि हम वहां सूरते हाल तक पहुंच जाएं और वहां मौके पे पहुंचे, तब पुलिस को पता चले कि ये लोग वहां पे पहुंच गए। क्योंकि जनता की आवाज सरकार तक जाएगी, ये चाहे दबाव जितना भी लें, लेकिन लोकतंत्र में लोक ही तंत्र का रक्षक है। रिपब्लिक में पब्लिक ही रिपब्लिक की रक्षा करती है, तो पब्लिक की आवाज सरकार तक जाएगी, हम इसके लिए पूरे मुतमईन हैं। क्या नाम है? रवि प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस। देखिए, हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के जब सूचना आई कि दिल्ली में अरेस्ट कर लिया गया है, उस सूचना के माध्यम से हम लोगों ने 8:30 बजे रात्रि को लार चौकी पर धरना देकर उनकी रिहाई की मांग किया है और हम लोग धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक करके उनकी रिहाई की मांग किया है। देखिए, ये सरकार जो चल रही है इस समय, योगी सरकार डरी हुई है, जो प्रशासन को बेवजह परेशान करके रख दिया है। प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन बेवजह से लेकर प्रशासन को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सरकार का बहुत बड़ा इसमें योगदान है कि प्रशासन को बहुत बेरहमी से प्रताड़ित किया जा रहा है। इस सरकार में भी वह प्रशासन काम करना चाहती है, लेकिन सरकार बहुत गलत करवा रही है। प्रशासन नहीं करना चाहता है जो वो करवा रही है सरकार। तमाम जनता पर धरना प्रदर्शन में लाठीचार्ज हुआ और वर्दी में पहने हुए वर्दी का भी देखा गया कि वो भी डर का भाग है। इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, जो भी जंतर मंतर पर जो केंद्र की सरकार ने किया है वह बहुत गलत किया है। लोकतंत्र की हत्या करके जो छात्राएं जो अपना हक अधिकार की मांग कर रहे थे, उनके ऊपर सरकार अगर लाठियां चलवाई है तो ये लोकतंत्र की हत्या किया है, जो कि ऐसा हमारे देश में नहीं होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, ऐसे सरकारों में किसी भी तरीके का हमारे छात्र और छात्राएं किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, जो कि ये समझना चाहिए सरकार को कि अपनी मांग को लेकर हक की लड़ाई के लिए वो कहीं भी अपना उतर सकते हैं।
आपको क्यों हाउस अरेस्ट किया गया है? हमें हाउस अरेस्ट इसलिए किया गया है कि हम समाजवादी हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। ये साफ समझ लीजिए कि हम सरकार से लड़ने वाले हैं और हक और हिस्सा के लिए लड़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम जनता और पब्लिक और किसी को मैं परेशान करने वाले हम लोग में हैं, ऐसा नहीं है। हम सरकार से जवाब सवाल करने वाले लोग हैं। सरकार से कैसे लड़ेंगे? लड़ने से पहले आपको गिरफ्तारी हो जा रही है, कैसे लड़ेंगे आप? गिरफ्तारी कर ले सरकार, ठीक है, लेकिन हम अपने लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। और कब तक करेगी गिरफ्तार हमको? कब तक रखेगी हाउस अरेस्ट हमको? आगे आपकी बात अगर रखनी होगी तो उससे पहले आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, तो अपनी बात कैसे रखेंगे सरकार के सामने? हम अपनी बात आप लोगों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से हम रखेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक हाउस अरेस्ट हम हैं तब तक हम शांति हैं। अगर मैं हाउस अरेस्ट से खत्म अगर बाहर होते हैं तो मैं निश्चित रूप से अपनी बात को सरकार के आंख और कान खोलने के लिए काम करेंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विमलेश पाल धनगर, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी देवरिया है।